YouTube से पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्या आपका चैनल बंद होने वाला है? AI कंटेंट बनाया तो आपके चैनल पर ताला लग जाएगा। बीते कई दिनों से आप ये सारी खबरें देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 15 जुलाई से YouTube की नई पॉलिसी आने वाली है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि YouTube AI वाले वीडियोस को प्रमोट नहीं करेगा। कई ऐसे चैनल्स हैं जिन पर ताला लगने वाला है, लेकिन YouTube के इस पॉलिसी से आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन खबरों में और YouTube की पॉलिसी में एक छोटा सा फर्क है जो आप नहीं समझ पा रहे और बिना मतलब टेंशन लिए जा रहे हैं। YouTube की ये पॉलिसी आपके करियर के लिए खतरा नहीं, बल्कि आपको एक नए अवसर देने वाली है। और रही बात AI कंटेंट की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि YouTube हर तरह के AI जनरेटेड कंटेंट पर बैन लगाने वाला है। बस YouTube की तरफ से उसके कुछ नॉर्म्स यानी मानदंड तय किए गए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाने वाली हूँ। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, इस पॉलिसी को अच्छे से समझ लीजिए जो 15 जुलाई से लागू होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि YouTube की एक प्रोग्राम पॉलिसी है, उसको अपडेट किया गया है, जिसमें 2 फैक्टर्स पर ध्यान दिया गया है। एक तो रेपिटेटिव कंटेंट और दूसरा मास प्रोड्यूस कंटेंट। तो YouTube इस पर क्या कहता है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है कि इन अ स्टेटमेंट पब्लिश्ड ऑन इट्स ऑफिशियल सपोर्ट पेज, YouTube said in order to monetize as part of the YouTube partner program, YouTube has always required creators to upload original and authentic content। यानी YouTube हमेशा से authentic और original content को ही प्रमोट करता है, ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात तो ये। और उसके आगे लिखा है कि on July 15, 2025, YouTube is updating our guidelines to better identify mass-produced and repetitious content. This update better reflects what inauthentic content looks like today। अब YouTube repetitious content की क्या डेफिनेशन है, अब मैं आपको पहले वो समझा देती हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि भाई YouTube आखिर चाहता क्या है इसके जरिए। तो ये YouTube की मैं डेफिनेशन है रेपिटिशियस की, वो एक बार बता देती कि YouTube क्या कहना चाहता है, उसकी नज़र में रेपिटिशियस कंटेंट होता क्या है। Repetitious content refers to a channel on which the content is similar that viewers may have trouble spotting the difference between the videos. This includes content that looks like it's made with a template with little to no variation across videos or content that easily replicable at scale। जिसका मतलब है कि अगर आप एक जैसा कंटेंट बार बार डाल रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, या फिर आप थोड़े बहुत चेंजेस करके एक जैसा कंटेंट डाल रहे हैं, तो वहां आपको खतरा है और YouTube आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपके उस तरह के कंटेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। और इसके एक्शंस की बात करें तो ऐसे में YouTube आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर सकता है। इसके आगे क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इसके आगे लिखा है कि रेपिटिशियस कंटेंट में क्या क्या आप कर सकते हैं। बी योर ओरिजिनल क्रिएशन, मतलब आप अपना ओरिजिनल वीडियो बनाएं, ओरिजिनल कंटेंट लाएं। ऐसा नहीं कि कहीं से आप कंटेंट उठा रहे हैं, उसका कॉपी कर रहे हैं और उसको ही चिपका दे रहे हैं। If you borrow content from someone else, you need to change it significantly to make it your own, not to be duplicative or repetitive। मतलब डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। Your content should be made for the enjoyment or education of viewers rather than for the sole purpose of getting views। मतलब आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी एजुकेशन होनी चाहिए, वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बस आप व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी चिपका दे रहे हैं और व्यूज़ पाने के लिए दूसरों का कंटेंट उठा रहे हैं और उससे व्यूज़ कमा रहे हैं। तो अब अगर आपने ऐसे कंटेंट YouTube पर डाले तो YouTube आपके उस वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा। अब मैं आपको दूसरे फैक्टर की बात बता देती हूँ, मास प्रोड्यूस कंटेंट से क्या मतलब है वो भी आपको एक बार समझा देते हैं। मास प्रोड्यूस कंटेंट से मतलब है दैट कंटेंट दैट इज मास प्रोड्यूस्ड और मेड यूजिंग द सेम टेम्पलेट अक्रॉस मल्टीपल वीडियोज, इमेज, स्लाइड शोज और स्क्रोलिंग टेक्स्ट विद मिनिमल और नो नैरेटिव कमेंट्री और एजुकेशन वैल्यू। देखिए इसका मतलब ये है कि ऐसे वीडियोस जिसमें सिर्फ तस्वीरों का स्लाइड शो हो, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट हो, या उनमें कोई कहानी कमेंट्री नहीं होती, बेसिकली उसमें कोई ह्यूमन टच नहीं होता, तो ऐसी वीडियोस को प्रमोट नहीं किया जाएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस डालते हैं तो ही आपका चैनल को डीमोनेटाइज किया जाएगा। बड़े पैमाने पर उत्पादित या एक ही टेम्पलेट का इस्तेमाल करके कई वीडियोस बनाई गई जो कंटेंट होता है वो जाहिर तौर पर अब YouTube प्रमोट नहीं करेगा। मतलब साफ है कि दूसरे के वीडियो को कॉपी नहीं करना, मामूली बदलाव के साथ रीअपलोड नहीं करना, या बिना किसी एफर्ट के
AI जनरेटेड कंटेंट बनाने से ही आपका कंटेंट पर खतरा होगा। और ये जो खबर आ रही थी कि आप AI का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप AI का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि उसमें आपका ह्यूमन एफर्ट दिखाई दे। वीडियो पूरी तरह से AI से नहीं बनी होनी चाहिए, ऑडियो AI की नहीं होनी चाहिए। अब एक सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा है कि जितने भी जो फेसलेस चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगे, तो उसको भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो फेसलेस चैनल्स जितने भी यूट्यूब पे चल रहे हैं वो सारे बंद होने वाले हैं। अगर वॉइस आपकी है, कंटेंट आपका है, तो यूट्यूब की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, ऑडियो आपकी, फेस आपका, तो वो आपकी वीडियो क्यों ही डिलीट करेगा। आपको ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, आपके चैनल को कोई खतरा नहीं है। बस आप अपने कंटेंट की क्रिएटिविटी बनाए रखें। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स कह रही है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मोनेटाइजेशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई जो क्राइटेरिया है वो बदल दिए गए हैं, मोनेटाइजेशन स्लो हो जाएगा। तो इसकी भी आप एक रिपोर्ट देखिए, इसमें लिखा है द अपडेट पॉलिसी कंटिन्यूज टू रिक्वायर creators to meet eligibility standards to join YPP. A channel must have at least 1,000 subscribers and either 4,000 valid public watch hours in the past year or 10 million valid public short views in the last 90 days. मतलब क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले जैसे ही क्राइटेरिया है। 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए, पिछले 1 साल में 4,000 वॉच आवर्स चाहिए, या फिर पिछले 3 महीने में आप शॉर्ट्स के जरिए 10 मिलियन व्यूज कमा लेते हैं, तो आपका चैनल वैसे ही मोनेटाइज हो जाएगा। इस पॉलिसी से फायदा ये होगा कि जो लोग मेहनत करके ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट बनाते हैं उन्हें कमाई का मौका मिलेगा, उन्हें अवसर मिलेगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे कंटेंट को प्रायोरिटी देगा, प्राथमिकता देगा। साथ ही उन चैनलों की संख्या भी कम होगी जो कम मेहनत से पैसे कमाते हैं। इससे मेहनती क्रिएटर्स को फायदा होगा। ऐसे में ये आपके लिए एक खुशखबरी है। अब इस इन्फॉर्मेशन पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।